हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अफेयर्स क्लाउड। माय नेम इज विकास। हमारी एक एप्लीकेशन है कैरियर्स क्लाउड जो कि आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। हम एंड्रॉयड यूजर्स के लिए अवेलेबल है एंड वंस यू हैव डाउनलोडेड द एप्लीकेशन आप इसको लॉग इन करेंगे थ्रू योर जीमेल आईडी एंड वंस यू हैव डाउनलोडेड द एप्लीकेशन एंड लॉग्ड इन तो आप यहाँ पे रीडायरेक्ट हो जाएंगे इस पेज पर जहाँ पर आपको होम, ऑल कोर्सेज, माई कोर्सेज, डाउट का सेक्शन मिलेगा। हमारे इस एप्लीकेशन पर आपको डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स की पीडीएफ्स मिलेगी बोथ इन हिंदी एज वेल एज इंग्लिश। ये जो करंट अफेयर्स हम आपको प्रोवाइड कराते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसकी पीडीएफ्स के साथ ही साथ हम आपको क्विज भी प्रोवाइड कराते हैं ताकि आप उन पीडीएफ्स को पढ़ने के बाद अपनी प्रैक्टिस के लिए क्विज भी अटेम्प्ट कर सकें डेली बेसिस पे। डेली करंट अफेयर्स के साथ साथ वी मेक श्योर हम आपको वीकली बेसिस पे भी करंट अफेयर्स प्रोवाइड कराएं बोथ इन इंग्लिश एज वेल एज हिंदी। ये आपकी एक कंपाइल्ड पीडीएफ होती है ऑफ प्रीवियस वीक जहां हम आपको इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स प्रोवाइड कराते हैं ऑफ दैट पर्टिकुलर वीक। इससे आपकी रिवीजन बहुत अच्छी होती है एंड सिमिलरली हम आपको क्विज भी प्रोवाइड कराते हैं वीकली बेसिस पे ताकि आप अपने वीक के कंटेंट्स को रिवाइज कर सकें एंड सिमिलर प्रोसेस रहती है आपकी मंथली बेसिस पे। नेक्स्ट टाइम आपको कोई भी इवेंट अगर इस दुनिया में हो रहा है तो उससे रिलेटेड हम मेक श्योर करते हैं कि हमारे स्टूडेंट्स को इन्फॉर्मेशन उससे रिलेटेड मिल सके, उससे रिलेटेड इन डेप्थ एनालिसिस हम आपको प्रोवाइड करा सकें ताकि बच्चे उनको पढ़कर अपने क्वेश्चंस जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उनको अटेम्प्ट कर सकें। हम डेली बेसिस पे आपको पीआईबी का एनालिसिस प्रोवाइड कराते हैं, आर्टिकल्स प्रोवाइड कराते हैं। नॉट जस्ट दिस, अगर कोई इंपॉर्टेंट इवेंट हो रहा है तो उससे रिलेटेड इन डेप्थ एनालिसिस भी हम आपको प्रोवाइड कराते हैं ताकि बच्चे की लर्निंग हो सके। नेक्स्ट वी मेक श्योर टू प्रोवाइड यू विद एग्जाम स्पेसिफिक कंटेंट। प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस प्रोवाइड कराते हैं ताकि बच्चे एनालिसिस कर सकें अबाउट द एग्जाम पैटर्न, किस तरीके का सिलेबस आता है, किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एंड इवन एग्जाम होने के बाद वी मेक श्योर टू प्रोवाइड यू विद द करेक्ट एनालिसिस ऑफ दैट पर्टिकुलर एग्जाम। इसी के साथ साथ हम स्टेट करंट अफेयर्स भी प्रोवाइड कराते हैं ऑफ डिफरेंट स्टेट्स ताकि बच्चे किसी पर्टिकुलर स्टेट एग्जाम की प्रिपेयर कर रहे हैं तो उनको भी यहां पर बेनिफिट देखने को मिल सके। इसी के साथ साथ हम टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स भी आपको मंथली बेसिस पे प्रोवाइड कराते हैं। ये टॉपिक्स काफी इंपॉर्टेंट होते हैं एंड इनसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ये टॉपिक्स जैसे नेशनल अफेयर्स, गवर्नमेंट स्कीम्स, इंटरनेशनल अफेयर्स, विजिट्स, बैंकिंग एंड फाइनेंस, इकोनॉमी से रिलेटेड, स्पोर्ट्स, डिफेंस, कोई नई एप्लीकेशन अगर आई है, कोई नई टेक्नोलॉजी मार्केट में आई है तो वी मेक श्योर कि हम वो कवर करें ताकि आपकी लर्निंग अच्छे से हो सके। सो फ्रेंड्स, डू चेक आवर एप्लीकेशन, इट विल बी अ वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर लर्निंग। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स अभी कैरियर्स क्लाउड हायर कर रहा है। वी हैव ओपनिंग्स फॉर सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स फॉर क्वांट, रीजनिंग एंड इंग्लिश। इसी के साथ साथ वी आर ऑल्सो लुकिंग कि कंटेंट क्रिएटर फॉर करंट अफेयर्स जो कि हमें डेली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे कंटेंट प्रोवाइड करा सके एंड हमें एक हिंदी ट्रांसलेटर भी चाहिए जो कि इंग्लिश कंटेंट को हिंदी में ट्रांसलेट कर सके। अगर आपको अप्लाई करना है तो आप इस क्यूआर कोड को स्कैन कर सकते हैं फॉर मोर इन्फॉर्मेशन एज वेल एज आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है उस पर भी जाकर फर्दर इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में 9, 10 और 11 मार्च के हम इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। काफ़ी हेल्पफुल ये सेशन रहेगा आप सभी के लिए। काफ़ी कुछ चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे तो एंड तक बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट करें। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं वेयर वॉज द इवेंट फॉर द वर्ल्ड्स बिगेस्ट टेक्सटाइल इवेंट हेल्ड। तो वर्ल्ड का बिगेस्ट टेक्सटाइल इवेंट का नाम क्या था और हम ये कई बार डिस्कस कर चुके हैं, भारत टेक्स। भारत टेक्स क्या है? इंडिया के टेक्सटाइल सेक्टर को यहाँ पे ग्रो करने के लिए हम नई नई टेक्नोलॉजीज को लाएं, हम नए नए जो टेक हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके उनको इनकॉर्पोरेट कर सकें, नई नई हम मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप कर सकें, नई नई इंडस्ट्रीज आ सके ताकि टेक्सटाइल सेक्टर ग्रो कर सके। और इंडिया में तो हम जानते ही हैं मैन्युफैक्चरिंग पे बहुत ज़्यादा जोर दिया जा रहा है एंड जैसे ही मैन्युफैक्चरिंग इंक्रीज होगी इंडिया में तो हम अपने देश की ही डिमांड को पूरा नहीं कर सकेंगे बल्कि बाहर के देशों के जो फॉरेन कंट्रीज हैं वहाँ पर भी हम कर सकेंगे। मतलब हम एक्सपोर्ट भी यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा सामान कर पाएंगे और इंडिया के पास कैपेबिलिटी है कि हम एक बहुत अच्छा एक्सपोर्ट हब बन सकते हैं। जैसे भी हम देख रहे हैं चाइना का डाउनफॉल चल रहा है, चाइना में बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक क्राइसिस चल रही है तो उसका फ़ायदा इंडिया बहुत अच्छे से उठा सकता है एंड इंडिया को उसमें काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वेयर वॉज, लोकेशन का नाम पूछा जा रहा है कि कहाँ पर आपका वर्ल्ड का बिगेस्ट टेक्सटाइल इवेंट हुआ था भारत टेक्स। तो ये भारत मंडपम में हुआ था, ये पहला वेन्यू है। दूसरा वेन्यू याद रखेंगे यशोभूमि, राइट, यशोभूमि। कहाँ पर है भारत मंडपम? प्रगति मैदान, न्यू दिल्ली। एंड इसको इनॉग्रेट किसके द्वारा किया गया था भारत टेक्स को?
प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा इनॉग्रेट किया गया था। एंड भारत टैक्स, ये आपके पीएम नरेंद्र मोदी के 5F विजन पर बेस्ड है, जो कि है फार्म टू फाइबर टू फैक्ट्री टू फैशन टू फॉरेन। ठीक है, फिर इसी के साथ साथ याद रखेंगे यहां पर हम देखेंगे मल्टीपल पीपल, जैसे फॉर एग्जांपल पॉलिसी मेकर्स, ग्लोबल सीईओज, 3500 एग्जिबिटर्स, 3000 बायर्स एंड ओवर 1 लाख विजिटर्स हमें देखने को मिले 111 कंट्रीज से। ये जो एग्जीबिशन था इसको ऑर्गेनाइज कराया गया था बाय अ कंसोर्टियम ऑफ 11 टेक्सटाइल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल एंड सपोर्टेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल। एंड यहीं पर हम देखें यूपी, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, कर्नाटका, ये लीडिंग स्टेट है इन टेक्सटाइल स्टेट्स ऑफ इंडिया जिन्होंने यहाँ पे पार्टिसिपेशन किया। करेक्ट। नेक्स्ट याद रखेंगे पीएम नरेंद्र मोदी ने विजिट किया टू झारखंड, वेस्ट बंगाल एंड बिहार फ्रॉम 1 to 2 मार्च। बिहार की बात करें तो बिहार में अब स्टार्टअप इकोसिस्टम बनाने की बात की जा रही है, राइट। यहाँ पर हम चाहते हैं, देख रहे हैं कि सिडबी के साथ टाई अप करके ज़्यादा से ज़्यादा स्टार्टअप इकोसिस्टम बना सकें ताकि लोगों को रोजगार मिल सके एंड जो स्टार्टअप्स हैं, बिजनेसेस हैं, वो यहाँ पे सेटअप किए जा सकें। फिर अगर हम बात करें झारखंड में, तो झारखंड में आप देखेंगे मल्टीपल रेल प्रोजेक्ट्स यहाँ पे फ्लैग ऑफ किए गए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा। फिर यहीं पे आप देखेंगे टूरी शिवपुर प्रोजेक्ट इन छतरा एंड लथेर जो कि झारखंड में है, ये आपका कोल इवैक्यूएशन को बूस्ट करेगा। फिर इसी के साथ साथ हम देखेंगे यहाँ पर आपका एक प्रोजेक्ट आ जाता है नॉर्थ करणपुर सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट, ये आपका झारखंड में है, राइट। एंड इसको बनाया जाएगा मोर देन 75,000 करोड़ की लागत से। 660 मेगावाट का ये आपका थर्मल पावर प्रोजेक्ट रहेगा, राइट। फिर इसके अलावा कोल सेक्टर को ग्रो करने के लिए हम देखेंगे प्रधानमंत्री गति शक्ति मास्टर प्लान के अंडर हम देख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा कोल्स का यहाँ पे यूज़ किया जा रहा है ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी जनरेट कर सके, क्योंकि अभी इंडिया एक ऐसी पोजीशन में है कि इंडिया एक डेवलपिंग नेशन है, राइट। तो इंडिया अभी काफ़ी बड़े स्केल पर इंडस्ट्रीज़ को सेटअप कर रहा है, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स लगा रहा है, तो उसके लिए इंडिया को बहुत सारी एनर्जी की ज़रूरत है। और जो हम ये रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी होते हैं, ये एक धीरे धीरे एक लिमिटेड अमाउंट को कैटर कर सकते हैं, लेकिन हमें अगर एक ही टाइम पे बहुत ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है तो वो रिक्वायरमेंट हम कहाँ से पूरी करेंगे? कोल से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। फिर सिमिलरली पीएम मोदी ने विजिट किया टू तेलंगाना, तमिलनाडु एंड ओडिशा, एंड यहाँ पर भी मल्टीपल प्रोजेक्ट्स इनके द्वारा इनॉग्रेट करे गए, राइट। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे आप देख सकते हैं इनॉग्रेटेड कैरो एट बंगपेट एयरपोर्ट जो कि हैदराबाद तेलंगाना में है। ही इनॉग्रेटेड वेरियस प्रोजेक्ट्स related to power sector over 56,000 crore rupees. He inaugurated multiple development projects worth more than 6,800 crore rupees and so on. नेक्स्ट आ जाता है यूनियन मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी, इनके द्वारा दो चीज़ें यहाँ पे इनॉग्रेट की गई। एक तो है 201 CNG स्टेशंस और दूसरी रहेगी एक इंडिया का पहला स्मॉल स्केल LNG यूनिट, इंडिया का पहला स्मॉल स्केल LNG यूनिट ऑफ गेल, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का, राइट। तो 201 CNG स्टेशन 17 स्टेट्स में इनको इनॉग्रेट किया जाएगा और एक स्मॉल स्केल लिक्विफाइड नेचुरल गैस को यूनिट को यहाँ पे इनॉग्रेट किया जाएगा। CNG क्या होता है? कंप्रेस नेचुरल गैस। LNG क्या होता है? लिक्विफाइड नेचुरल गैस। फिर यहीं पे याद रखेंगे अभी CNG के भी प्राइस 2 रुपये से भी 2 रुपये से कम कर दिए गए हैं सरकार के द्वारा, एंड इससे काफ़ी ज़्यादा एक एक्साइटमेंट है लोगों में। इसी के अलावा अगर हम देखें, इंडिया का एम रहेगा कि जो नेचुरल गैस है उसको हम अपने प्राइमरी बास्केट में, जो हमारा प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी हम यूज़ करते हैं, वो 15% हो जाए बाय 2030। ये इंडिया का यहाँ पे टारगेट रहेगा। गैल की बात करें, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की, तो यहाँ पे चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर कौन रहेंगे? संदीप कुमार गुप्ता, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में, एंड 1984 में इसको एस्टैब्लिश करा गया था। नेक्स्ट आ जाते हैं मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, इन्होंने नोटिफाई किया प्रोविजन टू लेट CCI इम्पोज पेनल्टी ऑन फर्म्स ग्लोबल टर्नओवर। देखो इनके द्वारा क्या बोला गया कि अभी कोई भी अगर मान लो 2 कंपनीज हैं एक ही सेक्टर में काम कर रही हैं, तो CCI को यहाँ पे अप्रूवल मिल गया कि वो एक कंपनी पे पेनल्टी इम्पोज कर सकती है अगर वो कंपटीशन को हिंडर करने के लिए नेगेटिव प्रैक्टिसेस का यूज़ कर रही है। जैसे फॉर एग्जांपल A कंपनी है, ये नेगेटिव प्रैक्टिसेस यूज़ कर रही है ताकि जो B है इसको खत्म कर सके, क्योंकि A और B दोनों सेम सेक्टर में काम कर रहे हैं, सेम काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रहे हैं, तो B के अपने कॉम्पिटिशन B को खत्म करने के लिए नेगेटिव प्रैक्टिसेस यूज़ करे, तो उस केस में यहाँ पर CCI इन पे पेनल्टी इम्पोज कर सकती है और 30% तक की ये पेनल्टी इम्पोज की जा सकती है इन पर। और मान लो A और B काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स बनाते हैं और A ने किसी एक प्रोडक्ट को के कंपटीशन को खत्म करने के लिए ऑफ B यहाँ पे नेगेटिव प्रैक्टिसेस लगाई, तो इनकी जो जितना भी टर्नओवर है पूरे साल का सभी प्रोडक्ट्स का, उस पर ये पेनल्टी लगेगी, ठीक है। और ये 30% तक की यहाँ पे पेनल्टी लगाने की बात की गई।
चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट है विच ऑर्गेनाइजेशन केम टुगेदर एंड प्लेज्ड $600 मिलियन टू कॉम्बैट सर्विकल कैंसर। सर्विकल कैंसर को खिलाफ जंग छेड़ने के लिए वर्ल्ड बैंक, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन एंड यूनिसेफ, ये तीनों ने प्लेज किया कि हम $600 मिलियन यहाँ पे देंगे टू फाइट सर्विकल कैंसर। अगर बात करें वर्ल्ड बैंक की, ये आने वाले 3 साल में 400 मिलियन देंगे। बिल एंड मेलिंडा गेट्स ने बोला हम $180 मिलियन देंगे एंड यूनिसेफ 10 से 20 मिलियन यहाँ तक प्लेज करेगा। ठीक है, फिर यहीं पे आप देख सकते हैं इनका कमिटमेंट था ड्यूरिंग द फर्स्ट एवर ग्लोबल सर्विकल कैंसर एलिमिनेशन फोरम एडवांसिंग द कॉल टू एक्शन। ये कहां पर हुआ? कोलंबिया में हुआ 5 से 7 मार्च के बीच में, उसके दौरान। ठीक है, फिर इसी के साथ साथ याद रखेंगे जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उन्होंने सन 2000 के करीब एक HPV वैक्सीन को डेवलप किया था। ये क्या है? ह्यूमन पैलिपोमा वायरस वैक्सीन। ये क्या है? जो आपका वायरस है जो कि सर्विकल कैंसर कॉज करता है, उसके खिलाफ ये वैक्सीन काफ़ी यूजफुल थी। तो ये सन 2000 में ही बनाई जा चुकी है। इवन इसके अलावा देखें तो जो सर्विकल कैंसर है ये 4th मोस्ट प्रेवलेंट डिजीज है अमंग कैंसर, या फिर 4th मोस्ट प्रेवलेंट कैंसर है अमंग वीमेन वर्ल्ड वाइड। ठीक है, इवन इंडोनेशिया, इन्होंने यहाँ पे अपना जो एक्शन प्लान है उसको रिव्यू किया ताकि इसके खिलाफ जंग छेड़ी जा सके। देन नाइजीरिया ने भी अभी रिसेंटली HPV वायरस की वैक्सीन जो हमने डिस्कस की थी उसके लिए एक प्रोग्राम लॉन्च किया है ताकि गर्ल्स को 2026 तक 80% गर्ल्स को इन नाइजीरिया ये हम वैक्सीन दे सके। राइट, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। RBI ने साइन किया एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग किस कंट्री के बैंक के साथ टू प्रमोट यूज ऑफ लोकल करेंसीज फॉर बायलेटरल ट्रांजैक्शन। तो ये है बैंक ऑफ इंडोनेशिया। इंडियन रुपी एंड इंडोनेशियन रुपया, इन दोनों के बीच में यहाँ पर ट्रांजैक्शन हो सके, ट्रांजैक्शन ईजिली हो सके। इससे क्या होगा? ट्रेड फ्लरिश होगा। जो ट्रांजैक्शन होंगी एक दूसरी कंट्रीज के बिजनेसमैन के बीच में वो इजीली हो सकेंगी, राइट, फास्ट हो सकेंगी। उसकी जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट है वो कम होगा, सेटलमेंट टाइम वो कम होगा, राइट। एंड एक दूसरी कंट्री के बीच में जो रिलेशन है फाइनेंशियल डिसीजन की वजह से, जो फाइनेंशियल रिलेशन होंगे, हिस्टोरिकल ट्रेड रिलेशन होंगे, उसमें काफी ज्यादा ग्रोथ देखने को मिलेगा। इंडोनेशिया की कैपिटल क्या है? जकार्ता। तो RBI इन्होंने एक MOU साइन किया किसके साथ? बैंक ऑफ इंडोनेशिया के साथ, ताकि जो इंडियन रुपीस एंड इंडोनेशियन रुपया, इन दोनों के बीच में जो क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन है उसको बढ़ावा दिया जा सके। नेक्स्ट आ जाते हैं। RBI ने अमेंड कर दिया कार्ड रूल्स एंड इन्होंने बोला कि कस्टमर्स अपने नेटवर्क को खुद चूज कर सकते हैं। उन्हें वीजा पे जाना है, रुपे पे जाना है, उनको मास्टर कार्ड का नेटवर्क चाहिए, तो जैसा भी उनको नेटवर्क चाहिए कस्टमर्स खुद अपने नेटवर्क को चूज कर सकते हैं। एंड यहाँ पर जो कार्ड कंपनी है वो यहाँ पे उनको फोर्स नहीं करेंगी या फिर उनको बोलेंगे नहीं कि आप ये लीजिए, बल्कि ये कस्टमर पे डिपेंड करेगा कि उनको क्या चाहिए, राइट। एज पर दैट कार्ड इशुअर्स उनको बैड किया गया टू एंटर इनटू एनी एग्रीमेंट विद द कार्ड नेटवर्क्स। वो बस अपना क्रेडिट कार्ड इशू करेंगी एंड उसके लिए जो सर्विस रहेगी कार्ड नेटवर्क की वो कस्टमर्स चूज कर सकेगा। एंड जो टाइमलाइन है इन नए नॉर्म्स को फॉलो करने का है वो है 6 मंथ्स। RBI की बात करें तो RBI के गवर्नर कौन? शक्तिकांत दास। 4 डेप्टी गवर्नर्स रहेंगे। 1 अप्रैल 1935 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था एंड मुंबई महाराष्ट्र में हेडक्वार्टर रहेगा। नेक्स्ट आ जाते हैं। फेयरफैक्स इंडिया ने प्रोवाइड किया लिक्विडिटी सपोर्ट ऑफ हाउ मच अमाउंट टू IIFL फाइनेंस। तो फेयरफैक्स इंडिया सबसे पहले याद रखेंगे ये 15% होल्ड करते हैं IIFL फाइनेंस में। एंड अभी रिसेंटली फेयरफैक्स इंडिया ने $200 मिलियन का यहाँ पे फाइनेंस प्रोवाइड कराया, लिक्विडिटी सपोर्ट प्रोवाइड कराया टू IIFL फाइनेंस। क्यों? क्योंकि अभी RBI ने इनको बोला कि ये कोई भी यहाँ पर जो गोल्ड लोन है वो नहीं दे पाएंगे, कोई भी नया गोल्ड लोन सैंक्शन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं इकोनॉमी एंड बिजनेस पर। अभी रिसेंटली रिलायंस कंज्यूमर इन्होंने पार्टनर किया एलिफेंट हाउस के साथ। एलिफेंट हाउस श्रीलंका की कंपनी है एंड इन्होंने पार्टनर किया बेवरेज सेगमेंट में एंटर करने के लिए, राइट। आई रिपीट, बेवरेजेस सेक्टर में एंटर करने के लिए, इस बेवरेजेस सेगमेंट में एंटर करने के लिए रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट लिमिटेड एंड श्रीलंका बेस्ड एलिफेंट हाउस ने यहाँ पे पार्टनर किया। नेक्स्ट आ जाता है, अच्छा यहाँ पे एक होता है FMCG ये बेवरेजेस आपके जो प्रोडक्ट्स, चिप्स वगैरह, पेप्सीज, ये आपके FMCG में आ जाती हैं। FMCG क्या होता है? फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड। मूविंग ऑन, नेक्स्ट अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन की बात करें और इंपॉर्टेंट है। अभी रिसेंटली प्रिट्जर प्राइज से किनको सम्मानित किया गया? वो है जैपनीज आर्किटेक्ट
राइकेन यामामोटो, राइकेन यामामोटो, ये जापान के आर्किटेक्ट हैं एंड ये 53rd लॉरेट बने ऑफ दिस, या फिर 53rd इंडिविजुअल बने जिनको प्रिट्जर आर्किटेक्चर प्राइज से सम्मानित किया गया। ये जो प्रिट्जर प्राइज है ये आर्किटेक्ट्स को दिया जाता है एंड इसको नोबेल प्राइज ऑफ आर्किटेक्चर के नाम से भी जानते हैं। एंड 53rd इंडिविजुअल बने एंड 9th जापानीज पर्सन टू विन दिस प्रिट्जर आर्किटेक्चर प्राइज। एंड इनको इसके साथ ही साथ $100,000 का प्राइज मिला, अमाउंट मिला एंड एक ब्रॉन्ज मेडालियन भी इनको यहाँ पे गिफ्ट दिया गया। ठीक है, मार्क करके चलेंगे राइकेन यामामोटो। नेक्स्ट आ जाते हैं इंडियन राइटर अमिताभ घोष, इनको अवार्ड किया गया नीदरलैंड के एरास्मस प्राइज 2024 से। तो किनको एरास्मस प्राइज से सम्मानित किया गया? इंडियन राइटर अमिताभ घोष, राइट। एंड ये पद्माश्री अवार्डी भी हैं, इनको पद्माश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया था 2007 में। एंड इसके अलावा इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड से सम्मानित किया गया था 1990 में। फिर इनको मैन बुकर प्राइज अवार्ड ये जीता इन्होंने 2008 में। फिर इनको अभी रिसेंटली 2024 में एरास्मस प्राइज से सम्मानित किया गया अंडर द थीम इमेजिनिंग द अनथिंकेबल, राइट। ये अपना जो थीम है बेसिकली, जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जो क्लाइमेट क्राइसिस चल रही है, उसको इन्होंने अपने वर्ड्स में लिखा है एंड उसके एक्सप्रेशन के लिए यहाँ पर इनको इस थीम बेस्ड इमेजिनिंग द अनथिंकेबल के लिए, फॉर क्लाइमेट चेंज के लिए इनको यहाँ पे एरास्मस प्राइज से सम्मानित किया गया। और ये एरास्मस प्राइज किनके द्वारा दिया जाता है? नीदरलैंड के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, अमिताभ घोष की बात करें 1956 में इनका जन्म हुआ था कोलकाता वेस्ट बंगाल में। मूविंग ऑन, अपॉइंटमेंट्स एंड रेजिग्नेशन पर आते हैं। तो आलोक रुंगता, इनको अपॉइंट किया गया एमडी एंड सीईओ ऑफ फ्यूचर जनरली इंडिया लाइफ इंश्योरेंस। ये मुंबई महाराष्ट्र बेस्ड फ्यूचर जनरली इंडिया लाइफ इंश्योरेंस कंपनी रहेगी। एंड आलोक रुंगता को यहाँ पे अपॉइंट किया गया है एमडी एंड सीईओ विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल। ये किनको रिप्लेस करेंगी? ब्रूस दे ब्रॉयस को। नेक्स्ट आ जाते हैं बुक्स एंड ऑथर्स। श्रीलंका के फॉर्मर प्रेसिडेंट या एक्स प्रेसिडेंट गोतबाया राजपक्षा, इन्होंने अपनी एक बुक ऑथर करी अभी रिसेंटली, द कॉन्स्पिरेसी टू आउस्ट मी फ्रॉम द प्रेसिडेंसी। हम जानते हैं कोविड के बाद जब यहाँ पे इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा था तो उस टाइम पे इनको यहाँ पे इनकी पोजीशन से हटा दिया गया था। तो इसी के ऊपर इन्होंने बुक लिखी, द कॉन्स्पिरेसी टू आउस्ट मी फ्रॉम द प्रेसिडेंसी। ये बताते हैं अबाउट हिज पॉलिटिकल डाउनफॉल, कि जो कि फॉरेन एंड लोकल पार्टीज ने मिलकर इनके खिलाफ यहाँ पे करा था। इस बुक को इंग्लिश एंड सिन्हालीज लैंग्वेज में लिखा गया है। एंड याद रखेंगे गोटाबया राजपक्षा ये 7th एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट थे श्रीलंका के 2019 से 2022 के टाइम। एंड इकोनॉमिक क्राइसिस के बाद इनके ऊपर यहाँ पे ये हट गए थे एंड काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे हमने देखा था कि दंगे भी हुए थे श्रीलंका में, तो उसके खिलाफ इन्होंने यहाँ पे अपनी बुक में बताया है। नेक्स्ट आ जाते हैं फिर इंपॉर्टेंट डेज। इंटरनेशनल वीमेंस डे ऑब्जर्व करते हैं हम 8 मार्च को, एंड इट इज़ टू सेलिब्रेट द सोशल, इकोनॉमिक, कल्चरल एंड पॉलिटिकल अचीवमेंट्स ऑफ वीमेन। इसका एम रहेगा कि वीमेन इक्वालिटी पे बात की जाए, वीमेंस को इक्वल राइट्स दिए जाएं, राइट। एंड इंटरनेशनल वीमेंस डे की अगर हम बात करें कब ऑब्जर्व किया जाता है? 8 मार्च को। इसकी एक थीम रहेगी इंटरनेशनल वीमेंस डे की, जो कि है इन्वेस्ट इन वीमेन, एक्सेलरेट प्रोग्रेस, राइट। आई रिपीट, इन्वेस्ट इन वीमेन, एक्सेलरेट प्रोग्रेस, ये आपकी थीम रहेगी इंटरनेशनल वीमेंस डे की। नेक्स्ट आ जाते हैं स्टेट न्यूज़ के ऊपर। तो यूपी के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने अभी माई युवा इस प्रोग्राम को लॉन्च किया। माई युवा क्या है? मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान। इसके अंडर जो यंग इंडिविजुअल्स हैं, राइट, यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनको ग्रो करने में हेल्प किया जाएगा। 5 लाख रुपए तक का यहाँ पे उनको इंटरेस्ट फ्री लोन दिया जाएगा ताकि वो अपने बिजनेसेस को ग्रो कर सके, एमएसएमईज को ग्रो कर सके, अपना खुद का यहाँ पे वो बिजनेस सेटअप कर सके। एंड जो यूथ हैं, जो स्किल्ड यूथ्स हैं, उनको यहाँ पे, ताकि उनको जॉब्स के लिए कहीं बाहर ना जाना पड़े, कहीं ढूंढना ना पड़े, एंड वो अपनी जॉब्स खुद ही बना सकें। ये यहाँ पर मेन एम रहेगा माई युवा इस स्कीम का, जो कि है मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान। ठीक है, तो दोस्तों ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं क्विक वन लाइनर रिवीजन पे। पीएम मोदी ने इनॉग्रेट किया भारत टैक्स न्यू दिल्ली में। कहां पर हुआ इवेंट? भारत मंडपम एंड यशोभूमि में। देन पीएम मोदी ने विजिट किया झारखंड, वेस्ट बंगाल, बिहार, तेलंगाना, तमिलनाडु एंड उड़ीसा। दैन यूनियन मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी, इन्होंने इनॉग्रेट किया 201 सीएनजी स्टेशंस को एंड इंडिया का पहला स्मॉल स्केल एलएनजी यूनिट ऑफ गेल।
दैन मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने अभी प्रोविजन लाया एंड इन्होंने अलाउ किया सीसीआई को, ताकि ये पेनल्टी इम्पोज कर सके फर्म पर उनके ग्लोबल टर्नओवर पर अगर कोई वो माल प्रैक्टिस यूज कर रहे हैं अपने कंपटीशन को खत्म करने के लिए, एंड अप टू 30% ऑफ द टोटल रेवेन्यू, चाहे वो लोकली हो चाहे वो ग्लोबल हो, कंपनी का टोटल टर्नओवर पर यहाँ पे 30% तक की पेनल्टी लग सकती है। देन वर्ल्ड बैंक एंड बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन एंड यूनिसेफ ने प्लेज किया $600 मिलियन कंट्रीब्यूट करने के लिए टू सर्विकल कैंसर। दैन आरबीआई, बैंक ऑफ इंडोनेशिया, इन्होंने एक एमओयू साइन किया ताकि लोकल करेंसीज को प्रमोट किया जा सके फॉर ट्रांजैक्शन। आरबीआई ने अमेंड किया कार्ड रूल्स को एंड कस्टमर्स कैन चूज कार्ड नेटवर्क अमंग दैम, खुद ही वो चूज कर सकते हैं, कंपनी उनको नहीं बोलेगी कि आप इस नेटवर्क का कार्ड दीजिए। देन फेयरफैक्स इंडिया ने प्रोवाइड किया लिक्विडिटी सपोर्ट ऑफ $200 मिलियन टू आईआईएफएल फाइनेंस, तब जब आरबीआई ने इनको नए गोल्ड लोन्स देने से मना कर दिया, एंड फेयरफैक्स इंडिया ये 15% होल्ड करती है आईआईएफएल फाइनेंस में। दैन रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट्स एंड इन्होंने एलिफेंट हाउस के साथ पार्टनर किया फॉर बेवरेजेस। एंड जापान आर्किटेक्ट राइकन यामामोटो, इन्होंने प्रिट्जर आर्किटेक्चर प्राइज जीत लिया है, इसी को नोबेल प्राइज ऑफ आर्किटेक्चर कहते हैं, एंड ये 53 रेसिपिडेंट थे फॉर दिस अवार्ड। दैन इंडियन राइटर अमिताभ घोष, इनको अवार्ड किया गया नीदरलैंड के एरास्मस प्राइज से। आलोक रुंगता, इनको अपॉइंट किया गया एमडी एंड सीईओ ऑफ फ्यूचर जनरल इंडिया लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। श्रीलंकाज एक्स प्रेसिडेंट गोतबाया राजपक्षा, इन्होंने ऑथर किया बुक द कॉन्स्पिरेसी टू आउट्स मी फ्रॉम द प्रेसिडेंसी। इंटरनेशनल वीमेंस डे 8 मार्च को, एंड यूपी के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने लॉन्च किया माई युवा प्रोग्राम टू नर्चर यूथ एंटरप्रेन्योरशिप इन यूपी। तो ये फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब चलते हैं कुछ रिवीजन पार्ट पर जो कि आपकी लर्निंग में काफ़ी हेल्प करेगा। नेक्स्ट आ जाता है फिर अभी किस ऑर्गेनाइजेशन को ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर का लाइसेंस मिला आरबीआई से। डायरेक्ट क्वेश्चन है अमेजॉन पे। आपका भी जब अमेजॉन की वेबसाइट पे लॉगिन करते हैं कुछ बाय करने के लिए, तो आप देखते हैं वहाँ पे अमेजॉन पे का फीचर आता है। तो ये सिमिलर है, आप यहाँ पे अमेजॉन पे में अपना अकाउंट खोल सकते हैं, यहाँ पर अपना बैलेंस रख सकते हैं, यहीं से आप पेमेंट कर सकते हैं, डिस्काउंट्स भी मिलते हैं, इवन आप अपने बिजली का बिल रिचार्ज वगैरह वो भी इस अमेजॉन पे के थ्रू करा सकते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं फिर एफएटीएफ। एफएटीएफ क्या होता है? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। जो भी मनी लॉन्ड्रिंग होती है, टेरर फाइनेंसिंग होती है, उसके ऊपर ये एफएटीएफ ध्यान रखता है एंड ये चेक रखता है। तो एफएटीएफ ने अभी सस्पेंड कर दी थी मेंबरशिप किस कंट्री की? ये फरवरी 2023 में सस्पेंड कर दी गई थी। तो रशियन फेडरेशन की मेंबरशिप को यहाँ सस्पेंड कर दिया गया था। यूक्रेन मेंबर नहीं है एफएटीएफ का, ये भी याद रखेंगे। देन कमिंग बैक, अभी एफएटीएफ की हम बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि एफएटीएफ का अभी याद रखेंगे फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की 5th प्लेनरी सेशन हुआ। कहां पर हुआ ये 5th प्लेनरी सेशन? पेरिस में हुआ। पेरिस फ्रांस में। पेरिस फ्रांस में ही हेडक्वार्टर है आपका एफएटीएफ का, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का। ठीक, ये 3 डे लॉन्ग प्लेनरी सेशन था। एंड एफएटीएफ वीक जो कि 19 से 23 फरवरी तक हम ऑब्जर्व करते हैं, एफएटीएफ वीक, इसके दौरान ये प्लेनरी सेशन हुआ था। एंड मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर ही चर्चा की गई, डिस्कशन की गई कि कैसे हम टेरर फाइनेंसिंग को रोक सकते हैं। फिर ज़रा बताओ, एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट होती है एक, वो क्या होती है? ग्रे लिस्ट। ग्रे लिस्ट वो लिस्ट होती है जिसमें उन कंट्रीज़ का नाम होता है जो मनी लॉन्ड्रिंग करके टेरर फाइनेंसिंग करती हैं। जैसे अभी रिसेंटली जो लेटेस्ट अगर हम देखें ग्रे लिस्ट में कौन सी कंट्रीज ऐड की गई थी, तो कीनिया एंड नामीबिया को ऐड किया गया था इनटू द ग्रे लिस्ट। फिर अभी रिसेंटली कुछ कंट्रीज को ब्लैक लिस्ट कर दिया गया है एज ऑफ फेब 2024। तो कौन सी कंट्रीज को ब्लैक लिस्ट किया दिया गया एफएटीएफ से? नॉर्थ कोरिया, ईरान एंड म्यांमार, इनको यहाँ पे ब्लैक लिस्ट कर दिया गया है एफएटीएफ से। वेयर विल बी न्यू एम्स बिल्ट इन जम्मू एंड कश्मीर? तो अभी रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विजिट पर थे टू जम्मू एंड कश्मीर ऑन 20th of Feb, एंड यहाँ पर विजयपुर सांबा में इन्होंने नया जम्मू एम्स डेवलप करने की यहाँ पे बात की गई। इसी के साथ साथ याद रखेंगे 32,000 करोड़ रुपए के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को यहाँ पे लाने की बात की गई है जम्मू एंड कश्मीर में, जिसमें से एक रहेगा एम्स विजयपुर। ठीक, फिर इसके अलावा याद रखेंगे ही ऑल्सो लेड द फाउंडेशन स्टोन फॉर अ न्यू टर्मिनल बिल्डिंग ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एयरपोर्ट। करेक्ट। इसी के साथ साथ कई सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के कैंपसेस को भी यहाँ सेटअप करने की बात की गई, एज वेल एज रोड एंड रेलवे प्रोजेक्ट्स यहाँ पे लाने की बात की गई इन जम्मू एंड कश्मीर। लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन रहेंगे जम्मू एंड कश्मीर के? मनोज सिन्हा।
ओडिसर्व, प्रोजेक्ट ओडिसर, नाम जैसे सजेस्ट कर रहा है, उड़ीसा स्टेट का ये प्रोजेक्ट रहेगा। लॉन्च किया गया धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा, जो कि हमारे मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन, यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन एंड यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप रहेंगे। तो इनके द्वारा ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया। एंड ये क्या है, स्किल्स ट्रेनिंग प्रोवाइड कराने के लिए ये एक कैंपेन लॉन्च किया गया, प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था उड़ीसा स्टेट में, जहां पे हम देखेंगे 100 आवर्स से भी ज्यादा का कंटेंट प्रोवाइड कराया जाएगा। ये लॉन्च किसके द्वारा किया गया, एनएसडीसी अलॉन्ग विद बजाज फिनसर्व के द्वारा मिलकर इसको लॉन्च किया गया, ये याद रखेंगे। आई रिपीट, एनएसडीसी एंड बजाज फिनसर्व दोनों ने मिलकर प्रोजेक्ट ओडिसर्व को लॉन्च किया। एंड इसके अंडर मेन एम क्या है कि जो ग्रेजुएट हुए हैं बच्चे अभी रिसेंटली, उनको यहाँ पे स्किल्स प्रोवाइड कराई जा सके, ट्रेनिंग प्रोवाइड कराई जा सके, इसीलिए ये प्रोजेक्ट ओडिसर्व को यहाँ पे लॉन्च किया गया। What is the rank of India in Henley Passport Index 2024? So recently Henley Passport Index was released, right? And question asked here is, what is the rank of India in this Henley Passport Index? So India's rank is 85. Earlier India's rank in Henley Passport Index was 80. Now it has slipped to 85, right? And remember, it has dropped from 80 to 85 just in a month. Earlier in Jan 2024 it was 80, and now in Feb 2024 it is 85. Correct. Then who secured the top position here? Last month also we mentioned 6 countries were on the top position: France, Germany, Italy, Spain, Japan and Singapore. These are the 6 countries that are on the top position, and they dominate the spot with the most powerful passports in the world. These 6 countries, they have visa-free entry in 194 countries out of a total of 227 countries. Right? Then, who released this Henley Passport Index? It was released by Henley and Partners. Who is the Chief Executive Officer of Henley and Partners? Dr. Jürgen Steffen. And where is the headquarter of it? It is in London, UK. And it was established in 1997. Next है Moody's revised India's GDP growth rate for ईयर 2024 टू डैश। तो मूडीज ने इंडिया की जीडीपी ग्रोथ रेट को रिवाइज कर दिया टू 6.8%। पहले ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इंडिया 6.1% से ग्रो करेगा, बट नाउ इट हैज़ बीन रिवाइज टू 6.8%। इवन यहाँ पे याद रखेंगे 2025 में इंडिया की जीडीपी एक्सपेक्ट की जा रही है टू 6.4%। अभी रिसेंटली क्वार्टर थर्ड में ऑफ फिस्कल ईयर 24 हमने देखा इंडिया 8.4% से ग्रो करा, वहां पे जहां हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इंडिया 7% से ग्रो करेगा। एंड काफी ज्यादा इंडिया की एक बहुत अच्छी स्पीड देखने को मिल रही है ग्रोथ की। करेक्ट। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इन्होंने अभी एक एमओयू साइन किया किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ, ताकि इलेक्टोरल अवेयरनेस बढ़ाई जा सके अहेड ऑफ लोकसभा पोल्स। अभी हम जानते हैं लोकसभा इलेक्शंस होंगे, करेक्ट। तो इलेक्शंस के बारे में अवेयरनेस क्रिएट कराने के लिए अभी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 2 ऑर्गेनाइजेशंस के साथ एमओयू साइन किया। एक है इंडियन बैंक्स एसोसिएशन एंड दूसरा है डीओपी, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंडर आता है। ठीक। फिर यहीं पर याद रखेंगे ये बेसिक एम क्या था कि यूथ में वोटिंग के बारे में अवेयरनेस बढ़ाई जा सके, उनको अपने राइट्स के बारे में बताया जा सके, उनको बताया जा सके कि वोट्स क्यों ज़रूरी है, वोटिंग करना क्यों ज़रूरी है, किन चीज़ों के बेसिस पे वोटिंग करना चाहिए, उसके बारे में एजुकेशन प्रोवाइड कराने के लिए, राइट। एंड नेक्स्ट याद रखेंगे इसी चीज़ के लिए, वोटर अवेयरनेस को बढ़ावा देने के लिए नेशनल आइकन अपॉइंट किए गए थे कुछ दिन पहले। सचिन तेंदुलकर एंड राजकुमार राव, ये दोनों नेशनल आइकन अपॉइंट किए गए ताकि वोटर अवेयरनेस बढ़ाया जा सके। इवन सुरेश रैना, जो कि काफ़ी फेमस इंडियन फॉर्मर क्रिकेटर है, इनको भी ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया गया था ताकि जम्मू एंड कश्मीर में वोटर अवेयरनेस बढ़ाया जा सके। तो वर्ल्ड एनजीओ डे हम ऑब्जर्व करते हैं 27 फरवरी को, टू रिकॉग्नाइज, सेलिब्रेट एंड ऑनर ऑल नॉन गवर्नमेंटल एंड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस दैट कंट्रीब्यूट टू द सोसाइटी ऑल ईयर राउंड। ठीक है, वर्ल्ड एनजीओ डे। फिर वर्ल्ड एनजीओ डे की ही बात करें तो इसका 11th एडिशन हमने ऑब्जर्व किया 2024 में, राइट। और पहला वर्ल्ड एनजीओ डे 2014 में ऑब्जर्व किया गया था। ठीक। नेक्स्ट आ जाते हैं फिर नेशनल प्रोटीन डे, ये भी 27 फरवरी को ऑब्जर्व करते हैं। एंड जो प्रोटीन का हमारी बॉडी में जो इम्पोर्टेंस है, राइट, इन आवर डाइट जो इम्पोर्टेंस है उसके बारे में, उसके बेनिफिट्स के बारे में अवेयरनेस क्रिएट कराने के लिए डे ऑब्जर्व किया जाता है। देन इसी की एक थीम आ जाती है
ऑफ वर्ल्ड प्रोटीन डे वो है सॉल्व विद प्रोटीन, करेक्ट, सॉल्व विद प्रोटीन। एंड 27 फरवरी इट मार्क्स द 5th एडिशन ऑफ द नेशनल प्रोटीन डे इन इंडिया, करेक्ट। और पहली बार कब ऑब्जर्व किया गया था? सन 2020 में। मूविंग ऑन, which organization joined hands with UNICEF to support education of children in उत्तर प्रदेश? एंड उत्तर प्रदेश में भी कौन से डिस्ट्रिक्ट में ये रहेगा? सिद्धार्था नगर, राइट। ये यूपी की डिस्ट्रिक्ट है जहां पर हम देखेंगे कि 75,500 से भी ज़्यादा बच्चों को यहाँ पे एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी, एजुकेशन सपोर्ट मिलेगा एंड 9.91 करोड़ रुपीस यहाँ पे खर्च किए जाएंगे। ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है? आरईसी, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इनके कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी रोल के अंडर ये यूनिसेड के साथ इन्होंने एक एमओयू साइन किया। यूनिसेड क्या है? यूनिट ऑफ साइंस एंड एजुकेशनल डेवलपमेंट। एंड ये दोनों मिलके अभी 75,500 बच्चे इन सिद्धार्थ नगर डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी को सपोर्ट करेंगे फॉर देयर एजुकेशन, ठीक है, मार्क करेंगे। What is the rank of India in World Bank's Women Business and Law 2024 इंडेक्स? यहाँ पे वीमेंस के राइट्स के बारे में बात की जाती है एंड इस इंडेक्स के बारे में अगर हम देखें तो इंडिया की रैंक रहेगी 113 आउट ऑफ 190 कंट्रीज। ये इंडिया की रैंक है, राइट। और यहाँ पे बताया जाता है इस इंडेक्स में कि जो वर्ल्ड में अगर हम देखें जो राइट्स हैं वीमेंस की, वो हम देखें तो 60% ऑफ द वीमेंस राइट मिलती हैं वीमेंस को इन कंपेयर टू दैट ऑफ मैन। एंड जो नेशनल वर्ल्ड का एवरेज आ जाता है, ग्लोबल एवरेज है, वो 64.2% पे है। वर्ल्ड बैंक के द्वारा ये वीमेन बिजनेस एंड लॉ इंडेक्स को रिलीज किया गया 2024 के, किसके द्वारा? वर्ल्ड बैंक के द्वारा। वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट अजय बंगा, वॉशिंगटन डीसी में इनका हेडक्वार्टर है एंड 1944 में इस्टेब्लिश करा गया था। देन इसके अलावा याद रखेंगे इंडिया के द्वारा अभी यूपीआई सर्विस लॉन्च कर दी गई श्रीलंका एंड मॉरिशियस में भी, ठीक। फिर पेटीएम का जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म था उसका नाम चेंज करके क्या कर दिया गया है? पाई प्लेटफॉर्म। पाई प्लेटफॉर्म नाम याद रखेंगे। सबसे पहला कि किन्होंने इनॉग्रेट किया? 9th एडिशन ऑफ राइजीना डायलॉग। तो 9th एडिशन ऑफ राइजीना डायलॉग किनके द्वारा इनॉग्रेट किया गया? पीएम मोदी के द्वारा इनॉग्रेट किया गया। हुआ कहां पर था? लोकेशन न्यू दिल्ली में हुआ था, करेक्ट। एंड यहां पर चीफ गेस्ट कौन थे? चीफ गेस्ट थे प्राइम मिनिस्टर ऑफ ग्रीस। वो कौन है? वो है क्रियाकोस मित्सोताकी। नेक्स्ट आते हैं फिर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने अभी रिकॉग्नाइज किया किस एयरलाइन को एज अ डेजिग्नेटेड इंडियन कैरियर? तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने अभी अकाशा एयर को डेजिग्नेटेड एज द इंडियन कैरियर, राइट। मार्क करके चलेंगे, जो भी फैसिलिटेट करेंगी इंटरनेशनल फ्लाइट्स वो इंडिया के लिए आकाशा एयर करेगी। नेक्स्ट आरबीआई ने अभी पेनल्टी इम्पोज कर दी 3 करोड़ रुपीस की किन ऑर्गेनाइजेशन या बैंक्स पर? तो एसबीआई पे, कैनरा बैंक पर, सिटी यूनियन एंड ओशन कैपिटल मार्केट लिमिटेड, इन चारों पर यहाँ पर अभी आरबीआई के द्वारा पेनल्टी इम्पोज की गई। एसबीआई की बात करूँ तो एसबीआई पर आरबीआई ने 2 करोड़ रुपए की पेनल्टी लगाई। कैनरा बैंक की बात करूँ तो कैनरा बैंक पर आपके 32.3 लाख रुपए की पेनल्टी इम्पोज की गई। सिटी यूनियन बैंक की अगर मैं बात करूं तो सिटी यूनियन बैंक पर 66 लाख रुपीस की पेनल्टीज इम्पोज की गई। एंड ओशन कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड, इन पे अभी आरबीआई के द्वारा 16 लाख रुपए की पेनल्टी इम्पोज की गई। नेक्स्ट आ जाते हैं फिर पीएम मोदी ने इनॉग्रेट किए कितने इंस्टीट्यूट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ आयुष? आयुष होता क्या है? आयुष है आपका आयुर्वेदा, योगा, न्यूरोपैथी, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी। ये आपके ट्रेडिशनल मेथड्स हैं फॉर मेडिकल सेक्टर। इवन अभी IREDA इन्होंने बोला कि 1 अप्रैल 2024 से जो आयुष के ट्रीटमेंट मेथड्स हैं उनको भी हम इंक्लूड कर देंगे मेडिकल इंश्योरेंस में। मतलब मेडिकल जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं उनको मेडिकल इंश्योरेंस में ये आपका कवर करना पड़ेगा सारा। तो कमिंग बैक टू क्वेश्चंस, कितने इंस्टीट्यूट्स इनॉग्रेट किए गए मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के द्वारा? तो अभी 2 इंस्टीट्यूट्स इनॉग्रेट करे गए हैं। पहला इंस्टीट्यूट रहेगा सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ योगा एंड न्यूरोपैथी, जो कहाँ पर है? झज्जर में रहेगा। झज्जर कहाँ पर है? हरियाणा में। दूसरे का नाम याद रखेंगे, वो है आपका नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरोपैथी। ये कहाँ पर है? इसका नाम है निसर्ग ग्राम, और ये कहाँ पर है? पुणे में, पुणे महाराष्ट्र में, ठीक है। और किन के द्वारा? पीएम मोदी के द्वारा इनॉग्रेट किए गए
दो इंस्टीट्यूट्स को इनॉग्रेट किए गए ताकि जो ट्रेडिशनल मेथड्स हैं हेल्थ केयर सिस्टम्स के, उनका एक हॉलिस्टिक अप्रोच के साथ उनको प्रमोट किया जा सके ऑल अराउंड। और अभी दो इनॉग्रेट किए गए हैं। सबसे पहले है हु लॉन्च्ड 4 पोर्टल्स टू मॉडर्नाइज मीडिया इंडस्ट्री। अभी 4 पोर्टल्स लॉन्च किए गए हैं, किनके द्वारा? यूनियन मिनिस्टर ऑफ MIB, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के यूनियन मिनिस्टर अनुराग सिंह ठाकुर के द्वारा। ये जो 4 पोर्टल्स रहेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं, किस मिनिस्ट्री ने अलॉन्ग विद RIS एक MOU साइन किया फॉर एनहेंसमेंट इन आयुष सर्विस सेक्टर। RIS, ये RIS होता क्या है? रिसर्च एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर डेवलपिंग कंट्रीज। तो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने अभी टाई अप किया RIS के साथ, ताकि जो ये MOU है इसके बेसिस पे हम जो आयुष सर्विस सेक्टर है उसको हम ग्रो कर सकें, उसमें ज़्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट ला सकें, एंड इस सेक्टर की जो सर्विसेज है उनको बेटर कर सके ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इनका बेनिफिट ले सके। इवन हमने डिस्कस किया था कि IREDA इन्होंने अप्रूव कर दिया है, इन्होंने मैंडेटरी कर दिया है फ्रॉम 1 अप्रैल 2024 से कि इंश्योरेंस कंपनीज को मेडिकल इंश्योरेंस में जो आयुष रिलेटेड सर्विसेज है, हेल्थ केयर प्रैक्टिसेस है, उसको इंक्लूड करा जाएगा। मूविंग ऑन, NGEL एंड यूपी राज्य विद्युत इन्होंने पार्टनर किया टू डेवलप रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स इन विच स्टेट। तो यूपी के स्टेट में NGEL जो कि है NTPC ग्रीन एनर्जी लिमिटेड, इन्होंने अभी पार्टनर किया यूपी राज्य विद्युत के साथ बेसिकली, ताकि यूपी स्टेट में रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट को यहाँ पे डेवलप किया जा सके। किसके द्वारा लॉन्च किया गया? हु लॉन्च एन इनिशिएटिव टू इंक्रीज अवेयरनेस ऑफ मेडिसिनल प्लांट। तो हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर्स मोटा के यूनियन मिनिस्टर अर्जुन मुंडा जी, करेक्ट, इनके द्वारा अभी लॉन्च किया गया एक इनिशिएटिव जिसमें हमारे जो मेडिसिनल प्लांट हैं, आयुर्वेदा के अंडर जो हमारे प्रोडक्ट्स आ जाते हैं, आयुष मिनिस्ट्री के अंडर जो हमारा, हम देख रहे हैं कि इवन इंश्योरेंस सेक्टर को यहाँ पे बोल दिया गया है कि 1 अप्रैल से जो भी इंश्योरेंस है वो कवर करेंगी आयुष रिलेटेड ट्रीटमेंट को। इसमें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अभी एड्रेस किया विकसित भारत विकसित छत्तीसगढ़, ये एक इवेंट था, एंड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली यहाँ पर इसको इनॉग्रेट किया, वर्चुअली इसको एड्रेस किया। एंड ड्यूरिंग दिस एड्रेस इन्होंने 34,400 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स को इनॉग्रेट किया छत्तीसगढ़ में। ये प्रोजेक्ट्स आपके रेलवे सेक्टर, कोल सेक्टर, रेल रोड, सोलर एनर्जी से रिलेटेड रहेंगे। जैसे अगर प्रोजेक्ट्स देखें तो सबसे पहला याद रखेंगे, PM मोदी ने एक लारा सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट इनॉग्रेट किया, जो कि कहाँ पर रहेगा? रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में ऑफ छत्तीसगढ़। दूसरा याद रखेंगे, यहाँ पर इन्होंने सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने कमीशन किया इंडिया का लार्जेस्ट बेस्ट बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम। ये इंडिया का लार्जेस्ट बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम रहेगा, जो कहाँ पर रहेगा? छत्तीसगढ़ में। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। अगर छत्तीसगढ़ स्टेट की मैं बात करूँ तो चीफ मिनिस्टर कौन रहेंगे? विष्णुदेव साय। नेक्स्ट, व्हाट इज द थीम ऑफ महाराष्ट्र MSME डिफेंस एक्सपो 2024। तो अभी महाराष्ट्र MSME डिफेंस एक्सपो हुआ था, ठीक है, ये आपका कहाँ पर हुआ था? पुणे में हुआ था। पुणे में भी कहाँ पर? इंटरनेशनल एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर में हुआ था, पुणे महाराष्ट्र में। 24 से लेके 26 फरवरी के बीच में हुआ था 2024 में। इसकी थीम याद रखेंगे, क्या रहेगी? इंस्पायर, लर्न, एंगेज। इसको ऑर्गेनाइज किसके द्वारा कराया गया था? गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र एंड महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के द्वारा इसको ऑर्गेनाइज कराया गया था। राइट, मार्क करके चलेंगे। एंड इस MSME डिफेंस एक्सपो के दौरान कई सारे हमें एग्रीमेंट्स देखने को मिले, कई सारे MOUs साइन किए गए, करेक्ट। सबसे पहला है, व्हेन डिड ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी सेलिब्रेटेड देयर 22nd फाउंडेशन डे। तो अभी 22वां फाउंडेशन डे ऑब्जर्व करा BEE के द्वारा, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर आती है। राइट, कब था इनका 22nd फाउंडेशन डे? तो हमने 1 मार्च को ये ऑब्जर्व करा। कहां पर हुआ इसका इवेंट? न्यू दिल्ली में था इसका इवेंट। राइट, फिर इसी के साथ साथ याद रखेंगे NGEL ने साइन कराया एक अग्रीमेंट विद विच ऑर्गेनाइजेशन टू डेवलप इंटीग्रेटेड ग्रीन हाइड्रोजन हब इन आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में एक ग्रीन हाइड्रोजन हब को डेवलप करने के लिए किस ऑर्गेनाइजेशन ने, या फिर NGEL ने, जो कि है NTPC ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने, किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ यहाँ पर टाई अप करा? तो वो है APIIC। ये क्या है? AP आंध्र प्रदेश इंडस्ट्रियल
इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन। करेक्ट, क्योंकि आंध्र प्रदेश में ये ग्रीन हाइड्रोजन हब सेटअप किया जाएगा और ये जो ग्रीन हाइड्रोजन होती है ना, जब हम इसको बर्न करते हैं कोई भी कार्बन रिलीज नहीं होता है बर्निंग पे, बल्कि वाटर वेपर्स यहाँ पे रिलीज होते हैं, वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स। फिर इसी के साथ साथ याद रखेंगे ये जो हाइड्रोजन हब सेटअप किया जाएगा 1200 एकड़ की लैंड पे इसको यहाँ पे डेवलप किया जाएगा। कहाँ पर? आंध्र प्रदेश में, विशाखापट्टनम में। फिर यहीं पे इंडिया का टारगेट है कि हम 2030 तक 60 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी के टारगेट को अचीव करें। करेक्ट, मार्क करके चलेंगे इसको। इसी के साथ साथ एनटीपीसी की बात करूं मैं, एनटीपीसी की चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर कौन रहेंगे? गुरदीप सिंह। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली एंड इसको 1975 में इस्टेब्लिश करा गया था। नेक्स्ट है हमारा होमवर्क सेक्शन। पहला, पोषण पखवाड़ा रिसेंटली इन न्यूज इज ऑर्गेनाइज्ड बाय विच मिनिस्ट्री? दूसरा, विच कंट्री रिसीव द प्रेस्टिजियस मीजल्स एंड रुबेला चैंपियन ग्लोबल अवार्ड फॉर एग्जाम्पलरी एफर्ट्स इन कॉम्बैक्टिंग दिस डिजीज? तीसरा, बिछौम हैज बीन डिक्लेयर्ड द 27th डिस्ट्रिक्ट ऑफ विच स्टेट? चौथा, एग्रीकल्चर इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर इनॉग्रेट कहाँ करा गया? एंड पांचवा, विच डे इज सेलिब्रेटेड एज CISF रेजिंग डे एवरी ईयर? तो ये 5 होमवर्क क्वेश्चंस रहेंगे। मैक्सिमम टू मैक्सिमम मुझे पार्टिसिपेशन चाहिए सभी बच्चों से जो ये वीडियो देख रहे हैं। That's all for the day, friends. I hope you enjoyed the session and you can follow us on the YouTube channel, as well as apart from YouTube channel, you can go and follow us at Affairs Cloud Telegram channel. And if you have any queries related to the content or the of courses offered to you or the payment which you did on the application, you can contact us on the number provided, that is 7677333862. Apart from this, friends, you can follow us on the Facebook as well as on Instagram handle, that is affairscloud_official. In the end, friends, if you use a code that is Vikas10, you will be getting an additional extra 10% discount by using this code Vikas10. Also, if you have any problem regarding the course purchase, any problem regarding to our application, you can contact us on the mobile number, that is 9677333862. And if you want to mail us, you can also mail us on support@affairscloud.com, and I assure you that our representative from us will be contacting you soon and resolving your issue.